हेलो दोस्तों, मैं सत्यम। तो चलिए आज पढ़ा जाए मध्यकालीन भारत। भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। कब? 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। जब अरब आक्रमण किया था तो सिंध पर किसका शासन चल रहा था? दाहिर का। भारत पर अरब वासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। मोहम्मद गजनी 932 ईस्वी में अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगिन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगिन ने शासन किया था। और इसका शासन काल कितना था? 972 से 77। किसका? प्रीतिगिन का। अल्पतगिन जो था वह उसकी मृत्यु हो गई था, तो प्रीतिगिन ने शासन किया था और वह सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। सबसे पहले प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। शाही वंश का संस्थापक कौन था? जयपाल। अल्पतगिन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। अल्पतगिन का जो दामाद था या गुलाम था, कौन था? सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गजनी जो था वह सुबुक्तगिन का पुत्र था और सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। और इसका पुत्र जो कौन था? मोहम्मद गजनी, जिसका जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी खुरासान का शासक था। यानी सुबुक्तगिन के काल में मोहम्मद गजनी जो था वह खुरासान का शासक था। मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 971 में जन्म हुआ और 998 में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिलाह ने मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करने हुए उसे यमीन उद दौला और यमीन उद मिलाद की उपाधि दी थी। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार? 17 बार आक्रमण किया था। और देखिए महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति। क्या था? धन की प्राप्ति। मोहम्मद गजनी जो था वह भारत पर आक्रमण करने का उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति करना था। मोहम्मद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। क्या था? मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। भारत पर कब किया था मोहम्मद गजनी आक्रमण? 1000 ईस्वी में किया था। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट आए थे। मोहम्मद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। यानी शाही वंश के संस्थापक कौन था? जयपाल। उसके विरुद्ध 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था। और भारत पर कब? 1000 ईस्वी में। और मोहम्मद गजनी जो था वह 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। मोहम्मद गजनी का पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है कब? नगरकोट के विरुद्ध हमले में 1008 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो हुआ था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सौराष्ट्र पर हुआ था। और इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख रुपया की दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी मोहम्मद गजनी को। और सोमनाथ की रक्षा
और देखिए मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो हुआ था 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर हुआ था और करीब 20 लाख की दिनार संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा की सहायता करने के कारण अहिनवारा के शासक पर मोहम्मद ने आक्रमण किया था। मतलब लूट रहे थे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके 20 लाख रुपया तक। किसने आक्रमण? तो मोहम्मद गजनी ने अहिनवाला के शासक पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में मोहम्मद गजनी पर जाटों ने आक्रमण किया था। जब ले जा रहा था मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर लूट कर, तो जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति ले ली थी जाटों ने। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। यानी मोहम्मद गजनी का जाटों पर आक्रमण कब हुआ था? 1027 ईस्वी में। और गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। जन्म कब हुआ था? 971 ईस्वी में जन्म हुआ था। मृत्यु कब और शासक को बना था? 998 में बना था शासक, 27 वर्ष की अवस्था में। और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी था। महमूद की सेना में सुगंधराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे, जिसमें अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। आइए मोहम्मद गौरी। गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा क्या था? राज्य था। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी शासक बना था। गौर का शासक बना था मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में। और भारत पर पहला आक्रमण कब किया था मोहम्मद गौरी? 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था, 1175 में। और दूसरा आक्रमण कब किया था मोहम्मद गौरी भारत पर? 1178 ईस्वी में किया था, गुजरात पर किया था, पाटन में किया था दूसरा आक्रमण 1178 में। और यहाँ का शासक भीम सेकंड थे, जो गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। तो देखिए पहला आक्रमण किया था 1175 में और दूसरा आक्रमण 1178 में। शासक कब बना था? 1173 में शासक बना था। तो आइए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसका परिणाम क्या हुआ था? विजय। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीते थे पहले के युद्ध में। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। और देखिए चंदावर का युद्ध, यह चंदावर लिखा है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के विरुद्ध हुआ था, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? स्कंद था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गई। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई थी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके बीच? मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में मोहम्मद गौरी एवं जयचंद, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। आइए सल्तनत काल। गुलाम वंश का संस्थापक 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का संस्थापक 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वह गौरी का गुलाम था। गुलाम किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलामों को फांसी में
बदंगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कब किया था राज्याभिषेक? 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए क से कुतुब मीनार, क से कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहते हैं। वह लाखों का दान देते थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायता सेना नायक बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के हो गई थी। वह चौगान खेल रहे थे तो घोड़े से गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। और गुलाम वंश के संस्थापक कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह, जिसने 8 महीनों तक शासन किया था। आराम शाह कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी 8 महीनों तक शासन किया था। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आराम शाह की हत्या किसने की थी? इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कब? कैसे हुई थी? तो वह चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के उसकी हुई थी मृत्यु। उसको कहाँ दफनाया गया था?